अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक बार फिर से एनसीपी के नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। आपको बता दें कि जितनी बार नवाब मलिक कोर्ट के पास उम्मीद लेकर जाते हैं, चाहे कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट हो, हर जगह से नवाब मलिक को निराशा ही हाथ लग रही है। और एक बार फिर से नवाब मलिक और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनकी याचिका थी, जिस चीज़ के लिए उनकी याचिका थी, उसे खारिज कर दिया। नवाब मलिक को किस मामले को लेकर जो है फिर से झटका लगा है, कौन सी याचिका फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की तत्काल रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार नवाब मलिक की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस चरण में दखल नहीं देंगे, वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि जांच के इस चरण में इस मामले में दखल देने के इच्छुक वो नहीं है, हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां केवल इस तक ही सीमित है कि अंतरिम राहत दी जानी चाहिए या नहीं, ये कानून में उपलब्ध उपचारों का सहारा लेने के रास्ते में नहीं आएगा। वहीं नवाब मलिक की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें 2022 में कैसे गिरफ्तार किया गया, जब मामला 1999 का है। स्पेशल कोर्ट 5000 पेज की चार्जशीट के चलते जमानत नहीं देने वाला। पहली नज़र में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता, ये पीएमएलए केस नहीं बनता। दरअसल नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग की थी। मलिक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज ईडी की कार्रवाई रद्द करने और तत्काल रिहा किए जाने की मांग वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने 15 मार्च को अंतरिम राहत देने से उन्हें इनकार किया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इसीलिए कि ईडी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के उन्हें हिरासत में भेजने के आदेश को अवैध या गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे उनके पक्ष में नहीं है। नवाब मलिक का आरोप है कि उन्हें मुंबई के कुर्ला स्थित मुनीरा प्लम्बर की 300 करोड़ रुपए की ज़मीन 30 लाख रुपए में खरीदी थी और उसका भी पेमेंट उन्होंने सिर्फ महज 20 लाख रुपए ही किया है। इस ज़मीन के मालिक को 1 रुपया नहीं दिया गया, बल्कि उससे ही यह ज़मीन पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधित और मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी व्यक्तियों के नाम पर करवाई गई। इसके बाद नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के नाम पर यह ज़मीन ले ली गई और इसी के बदले दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए। मलिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है और उनकी गिरफ्तारी एक भूमि सौदे के मामले में 23 फरवरी को हुई थी। उन्हें पहले ईडी हिरासत में भेजा गया था और फिर न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। तो जितनी बार नवाब मलिक कोर्ट के पास जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, उतनी बार कोर्ट इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, देश की सुरक्षा का मामला, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ मामला है, ये 1993 बम ब्लास्ट के आरोपियों से जुड़ा हुआ मामला है, हसीना पारकर से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई भी कोर्ट, हमने आपको बताया, चाहे वो पीएमएलए स्पेशल कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट से एनसीपी के नेता नवाब मलिक को राहत मिलती बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। कारण स्पष्ट है कि कोर्ट भी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला इतना गंभीर इसीलिए है क्योंकि इसमें 1993 बम ब्लास्ट के आरोपियों के नाम शामिल है और ऐसे में देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ होगा अगर इस पूरे मामले की जांच सही तरीके से नहीं की जाएगी। तो साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम के करीबियों से संपत्ति खरीदने के मामले में फंसे एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया है। दरअसल मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसके तहत हाई कोर्ट ने उनके तत्काल रिहाई के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था।
दरअसल मलिक के खिलाफ ईडी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। फरवरी से मलिक ईडी की गिरफ्त में है। इसे लेकर ट्वीट भी किया गया और ये ट्वीट मोहित काम्बोज ने किया। मोहित काम्बोज ने ट्वीट करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक की जो प्ली थी, जो याचिका थी जिसमें उन्होंने उनके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है, इसे लेकर याचिका डाली थी, उसे खारिज कर दिया है, यानी डिसमिस कर दिया है। तो मोहित काम्बोज की तरफ से भी इसे लेकर ट्वीट किया गया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या स्पेशल पीएमएलए कोर्ट हो, हर जगह से नवाब मलिक को सिर्फ झटका लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो सरकार है उनसे इस्तीफा लेने से जो है इनकार कर रही है, उनसे इस्तीफे की मांग नहीं कर रही है। अब ऐसे में बता दें कि मोहित काम्बोज का एक ट्वीट था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लगा। वहीं मोहित काम्बोज का एक और ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप है और ऐसे में अब इस पूरे मामले को 58 दिन जो है हो चुके हैं और इसके बावजूद जो है कैबिनेट मिनिस्टर जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उनका रेजिग्नेशन नहीं ले रही है। नवाब मलिक को अब तो रिजाइन कर ही देना चाहिए। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अब ऐसे में क्या कुछ उद्धव ठाकरे सरकार का इस पर टेक रहता है, ठाकरे सरकार इस पर क्या कुछ जो है बयान देती है। जमानत याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि हम जांच के इस स्टेज पर दखल नहीं दे सकते हैं क्योंकि जांच जो है काफी स्पीडी तरीके से चल रही है और जांच अभी लगातार जो है बहुत बेहतरीन तरीके से की जा रही है और ऐसे में एक ऐसे स्टेज पर जहां पे बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई और मामले निकलकर साफ हो सकते हैं या फिर ये पूरा मामला स्पष्ट हो सकता है, ऐसे स्टेज पर आकर कोर्ट किसी तरीके की कोई दखल अंदाजी इस पूरे मामले में नहीं करना चाहता। ऐसे में आप उचित कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कीजिए। वहीं मलिक ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए कहा कि पीएमएलए कानून 2005 का है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी 1999 में हुए लेन देन के लिए की गई है। ईडी ने भगौड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता मलिक के गिरफ्तार जो है के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और यह मामला मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और उनसे जुड़ी संपत्तियों की खरीद के पैसे की हेराफेरी से जुड़ा है। ईडी के वकीलों ने इस दौरान कहा था कि कोर्ट की रजिस्ट्री में 5000 से अधिक पन्नों के आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। धन संशोधन रोकथाम कानून के मामले में भी विशेष अदालत दस्तावेजों के स्थापन के बाद आरोप पत्र पर संज्ञान लेने वाली है। ईडी के राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दाऊद इब्राहिम तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ हाल ही में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी और 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बता दें 23 फरवरी वही दिन था जब जब ईडी जो है वहां पर सुबह 7 बजे उनके घर पे पहुंची थी। कई घंटे तक जो है उनसे पूछताछ की, उसके बाद ईडी उन्हें मुंबई के अपने दफ्तर में लेकर आई। इस दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन किया था, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी और नवाब मलिक से कई घंटों पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया क्योंकि नवाब मलिक इस पूरे मामले में सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे, संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला लिया। जब गिरफ्तारी की बात आई तो ईडी के दफ्तर के बाहर काफ़ी संख्या में जो है इनके कार्यकर्ता जमा हो गए और वहाँ पर नारेबाजी होने लगी, माहौल ख़राब होता दिखा। लेकिन इसके बाद फिर कार्यकर्ताओं को भी वापस भेज दिया गया। इस दौरान नवाब मलिक हवाओं में हाथ लहराते हुए बाहर निकले थे। उन्होंने कहा था कि हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी, ये हमारा जो है ये मुझे विश्वास है, और ये बात उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ कहा था। जिसके बाद नवाब मलिक के इस पूरे मामले की शिकायत थी वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई थी, वो भी पिछले साल की गई थी, 2021 के में की गई थी और 2022 में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि इसकी जो पूरी प्रूफ है उनके पास अवेलेबल है और इसका जो कॉपी है उन्होंने जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसी है, सीबीआई, इनकम टैक्स और साथ ही साथ ईडी को सौंप दी है और जल्द कार्रवाई होने का आश्वासन उन्होंने दिया था। साफ तौर पर कार्रवाई देखने के लिए भी मिल रही है और नवाब मलिक की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि नवाब मलिक को बिल्कुल भी कोर्ट से तो राहत नहीं मिल रही है। जिस कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं वहां से उन्हें मुखी खानी पड़ रही है, वहां से उन्हें सब झटके के अलावा कुछ भी नहीं मिल रही, सिर्फ और सिर्फ निराशा ही निराशा उनके हाथ आ रही है। तो साफ तौर पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक और पूरी उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी की सरकार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा झटका है क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की जो तत्काल रिहाई की याचिका है उसे खारिज कर दिया है। तो इस याचिका पर उन्होंने सुनवाई ही करने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी अपडेट है ये खबर में क्योंकि नवाब मलिक के मामले में लगातार अपडेट्स देखने
के लिए मिल रही है। ऐसे में इस खबर से जुड़ी हुई और भी अपडेट्स आने वाले वक्त के साथ हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए ये पूरा मुद्दा आपने विस्तार से जान लिया है कि आखिर कौन सी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहा। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।